Today we are going to discuss properties of multiplication. First property is when a number is multiplied by 1, the product is number itself. एक से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही नंबर आ जाती है, जैसे 447 इंटू 1 इज इक्वल टू 447. 9418 इंटू 1 फिर वापस वही आ जाएगा 9418. 6784 इंटू 1 इज इक्वल टू 6784. अगेन जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वापस वही नंबर आंसर आ जाता है. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी? When a number is multiplied by 0, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो, the product is 0. 741 into 0 is equal to 0. 8847 into 0 is equal to 0. 1,74,721 into 0 is equal to 0. इसको बोलते हैं गुड गोबर. कोई भी नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? गुड गोबर, मतलब गया काम. 0 आंसर आएगा. क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द प्रोडक्ट इज 0. थर्ड प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. कॉम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे. कैसे? 7 8 जा क्या होता है? 56. 8 7 जा क्या होता है? 56. Therefore 7 8 जा इज इक्वल टू 8 7 जा. इसी तरह 2147 इंटू 14 इज इक्वल टू 30,058. उल्टा कर लो, पहले 14 ले लो तो 14 इंटू 2147 इज इक्वल टू अगेन आंसर इज सेम. तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं. 7 8 जा या 8 7 जा, दोनों का आंसर सेम आएगा. 8 7 जा और 7 8 जा का आंसर सेम आएगा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये 2 नंबर का था. 3 नंबर में क्या करेंगे? 3 नंबर में ध्यान कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4. तो देखिए ध्यान से बच्चों, जो ये जितना पूरा मैथमेटिक्स होता है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है. क्या होता है? बाइनरी. 2 करते हैं एट ए टाइम. तो पहले क्या करूंगा मैं? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा. क्या आंसर आ जाएगा? 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 24. अब पहले मैं 2 से नहीं करूंगा, पहले मैं सेकंड और थर्ड को कर लूंगा. 3 4 जा 12 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आंसर आएगा. 24 आंसर आएगा. इसी तरह से 7 इंटू 9 इंटू 13, 7 9 जा 63 इंटू 13 इज इक्वल टू 819. इसी तरह से पहले मैं 7 को नहीं करूंगा, 2 नंबर को 9 इंटू 13 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 117 इंटू 7 इज इक्वल टू 819. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए अप्लाई होती है, 3 के लिए. दैट मीन्स पहले इन दोनों का आंसर निकाल लूं फिर ये निकाल लूं, या पहले इन दोनों का निकाल लूं फिर ये निकाल लूं. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जो नेक्स्ट कराऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो बच्चों ध्यान से करो क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ आपके मैथमेटिक्स में साथ में चलती है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या है प्रॉपर्टी? बिगर नंबर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर्स. बड़ी नंबर को छोटी लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई इजीली. आसान हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. 7 इंटू 13 आपको पता है 91 होता है, टेबल से पता है आपको. लेकिन इसको आसान बनाने के लिए 7 इंटू 13 को क्या लिखूंगा? 10 प्लस 3. नाउ ये ध्यान रखिएगा, 7 जो है वो 10 से भी मल्टीप्लाइड है, 7 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाइड है और बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा. तो क्या आएगा? 7 इंटू 10, 3 वाला साइन आएगा बीच में, प्लस. अब सिर्फ बच्चे ज्यादा गलती क्या करते हैं? 3 लिख देते. 3 नहीं लिखना, 7 इंटू 3 लिखना है, क्योंकि 7 जो है वो 10 से भी मल्टीप्लाइड है और 3 से भी मल्टीप्लाइड है.
ये आ जाएगा 70 प्लस 21 इज इक्वल 91। दिस इज नोन एज ओपनिंग द ब्रैकेट। और ओपनिंग में ध्यान रखना 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, बीच में फिर प्लस आएगा, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। दिस ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बांट रहे हो, दो बच्चे बैठे हैं यहाँ, ये मैंगो है, इसको भी दो और इसको भी दो, और बीच में ये वाला साइन लगा दो। समझ में आ गया बेटा? तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको यूज कैसे करते हैं? कैसे? जैसे 17 इंटू 98 निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 17 इंटू 98 की जगह क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 100 माइनस 2। क्या होता है 100 माइनस 2? 98। अब ध्यान रखिएगा 17 इंटू 100, अब ये 17 इससे भी मल्टीप्लाइड है, बीच में माइनस आएगा, 17 इंटू 2 34 हो गया। तो 1700 माइनस 34 आंसर आ जाएगा 1666। या तो इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करो या इस मेथड से कर लो। यहां देखिए 84 इंटू 104 इज इक्वल टू 84 को रहने दो, 104 को लिख दो 100 इंटू 4 आ जाएगा 84 इंटू 100 प्लस 84 इंटू 4, ये आ जाएगा 8400, ये आ जाएगा 336, 8736। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो ये ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हालांकि इसका नाम लंबा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पर आप इतना भी लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो भी चल जाएगा। प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एक स्पेशल तरीका सिखाऊंगा जिससे आपका मल्टीप्लीकेशन जब आप 10 से 100 से 1000 से करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे 297 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, 297 एक जीरो आगे लगा दीजिए, 2970। इस तरह 241 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मत करो, सीधा डायरेक्ट क्या करो, 24100 लगा दो। इस तरह 1741 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1741000 हो गया। अब इसका यूज कहां करते हैं हम? जैसे मान लीजिए 297 इंटू 40 करना है तो आप क्या सोचो कि सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 297 इंटू 4 इंटू 10 कर लो तो क्या होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 297 इंटू 4 क्या आ जाएगा 1188। तो 1188 आ गया, उसके आगे एक जीरो लगा दो, ये वाली जीरो लगा दो। इसी तरह से 241 को 700 से मल्टीप्लाई करना तो सारा मत करो, आप क्या करो 241 को 7 से कर लो, कर लिया, 1687 आ गया और ये 00 आगे लगा दो, इससे आपका इजी हो जाएगा। इसी तरह से 1741 को 3000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करें, पूरा ना करें, सिर्फ 3 से कर लें। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 3 7 जा 21, 22, 2 कैरी 5, 5 2 2 3 आ गया और आगे कितनी जीरो लगनी है, 3 जीरो आप आगे लगा दीजिए। दिस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट अवर एक्सरसाइज।